Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So is there any question regarding the previous class? Haji? चलिए अच्छा synaptic vesicle is made up of which protein? Everybody open your videos. Synaptic vesicle is made up of which protein? Tannin. Tannin, very good. Who has spoken? Sir, Rupali. Okay, Rupali. What is EFAPS? EFAPS. Sir, if synaptic left other name. Kajal. What is the role of calcium ion? फिर कैल्शियम आयन जब आता है तो वो मेम्ब्रेन में अटैच हो जाता है और एसिटाइल कोलिन रिलीज कर देता है. But how it works? Everybody open your videos. आप लोग वीडियो बंद करके क्या देख करके बोल रहे हैं क्या? सोचे चलो जल्दी से वीडियो बंद करो, नकल करो, फिर इसके बाद बोलो. ऐसा कुछ तो नहीं है. Calcium ion works as ATPase, is it? Okay. सर कैल्शियम आयन सिनेप्टिक नोड को भी तो ओपन करता है ना? Synaptic nerve. हाँ सर. Synaptic nerve को ओपन करना, what it means? सर कल आपने लिखवाया था ना प्रोसेस, तो उसी में सर जैसे इलेक्ट्रिकल मतलब केमिकल और इलेक्ट्रिकल मस्कुलिन रिसेप्टर का था सर. इसके बाद हाँ मैंने बताया आपने पूरी प्रोसेस. calcium ion generally present in the EFAPS or synaptic cleft. When the electrical impulse reaches to the synaptic node, the calcium gate opens and calcium ion run into the synaptic node. Okay. Now here these calcium ion work as the ATPase and they activate the synaptic vesicles. Okay. इतना रोल है कैल्शियम आयन का. देन आफ्टर these synaptic vesicles they run to the near the synaptic membrane and there it fuses and they release the acetylcholine into the synaptic cleft. ठीक है. तो कैल्शियम आयन का जनरली रोल क्या है? एज एन एटीपेज ये सिनेप्टिक वेसिकल को एक्टिवेट करता है और उसको ट्रांसफर करता है या उसको स्टिमुलेट करता है to go and fuse with the membrane. Clear? Yes sir. Anything else? No. Okay. Now, central nervous system. As our brain is the central information processing unit. You people knows it or not? See that? Our central nervous system is the central information processing organ of our body and they act as the command and
control system. Okay, it controls all the voluntary movements, balance of the body, voluntary movement, balance of the body, functioning of vital involuntary organs like lungs, heart, kidney, thermoregulation, hunger, thirst, circadian rhythms of our body, activities of several endocrine glands, and human behavior. These all things are controlled by the central information unit, right? अब एक चीज थोड़ी सोचने की बात है, आपने पढ़ा कि भाई ये सबको कंट्रोल करता है, कमांड करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट, बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ द वॉलेंट्री ऑर्गन्स, थर्मोरेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, दिस ऑल आर ऑलरेडी नोन। ये सब तो पता है आप लोगों को। अच्छा, व्हाट अबाउट द सर्केडियन रिदम? डू एनीवन नोस सर्केडियन रिदम? The biological clock of the Very body. good. Yes, it is a biological clock. I'm just giving you certain examples. अगर हम लोग सुबह 4 बजे जगने की कोशिश करें तो नहीं जग पाते, है ना, क्योंकि आदत में सुबह 7 बजे जगने की। लेकिन अगर एक दिन हम जगे, ये कमिट करके कि नहीं आज हमें 4 बजे जगना ही जगना है, और कंटिन्यूअसली 10 डेज तक आप 4 बजे जगना शुरू कर दें, 11वें दिन ऑटोमेटिकली आपका 4 बजे नींद खुल जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी नींद टूट जाएगी उस समय। इसके बाद आप उठते नहीं उठते एक अलग बात है, लेकिन आपकी नींद उस समय जरूर डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आपको खाने का, अगर मान लीजिए आप सुबह आपको 10 बजे तक खाना खाना है, आपको उस समय भूख लगेगी ही लगेगी। खाना मिलता है नहीं मिलता एक अलग बात है, लेकिन उस समय आपको पक्का भूख लगेगी। यह है ना हंगर एंड थर्स्ट, ये देखिए, राइट, उस समय भूख लगना ही लगना है। अगर आपने नहीं खाया तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा जब भूख लगने तब लगेगी। उसी तरह की कोई लोगों की आदत होती है, भाई हम 12 बजे खाएंगे, 2 बजे खाएंगे, तो उनको सुबह से 2 बजे तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी वानी पिए, अपना जूस से काम चल रहा है, और जैसे 2 बजेंगे उनको ठीक 2 बजे भूख लगेगी। ये हमारे हैबिट में होता है कि नहीं होता है? So these all are controlled by the circadian rhythm या biological clock। तो ये जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक को भी कंट्रोल करता है। बहुत सी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जनरली दे आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स, बट दे आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल सिस्टम। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हार्ट का दिया था। यूं तो हार्ट मायोजेनिक है, खुद से कंट्रोल करेगा अपना, लेकिन अचानक जब कभी कोई चीज आंखें देख लेती हैं, है ना, आप लोग बैठे पढ़ रहे हो आराम से ग्राउंड में, अचानक देखा कि आपके पीछे एक बंदर बैठा है, फिर सोचो हार्ट का क्या हाल होता है। एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा देता है, पैर की स्पीड बढ़े चाहे ना बढ़े, लेकिन हार्ट अपनी स्पीड तो बढ़ा देता है। सही बात है ना? तो जहां पर भी कहीं रिक्वायर्ड एकदम फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन की, वहां पर हमारा न्यूरल सिस्टम ही काम करता है। ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, एस्पेक्ट ऑफ दिस दे आर द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस एंड थॉट। यूं तो आप आंखें खुली हैं देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना चित अंते मन अंते जेरा रहे उदास। आपके आंखों में दिख रहा है, ब्रेन इमेज बना रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा। कोई पूछे यहाँ से कौन गया, आप बोलोगे पता नहीं। अगर आपने ये बता भी दिया कि फला व्यक्ति आया था, उससे पूछा जाए अगर कि वो किस कलर की शर्ट पहने था, तो कह देगा ये तो ध्यान ही नहीं दिया। होता ही नहीं होता, होता है ना ऐसा। मीन्स विजन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोसेसिंग का विजन, ब्रेन उसको रीड नहीं कर रहा। आप किसी से बात कर रहे हैं, उसके अलावा दुनिया भर की आवाजें उठती हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता। हम जिससे बात कर रहे हैं वही सुनाई पड़ता है कि नहीं? इसका मतलब कि सेंसरी ऑर्गन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट उसको इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करेगी, कैरी करेगी, इंटरप्रीट करेगी, और उसके बाद ही आगे की चीजें होंगी।
ठीक है, ऐसे ही हमारा इंटेलिजेंस है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे थॉट हैं। अचानक आपने जो है फीस के लिए पैसे लेके आए थे 10,000 रुपीज, और किसी दोस्त ने आपको क्या क्या किया, जहां पर आपने रखा था वहां से हटाया और दूसरे पॉकेट में डाल दिया, और अचानक आप देखते हो एकदम से पसीने पसीने पैसे गए, अब क्या करें, बहुत दुखी हो गए। और अचानक वो बोलते हैं अरे फलाने ने वहां डाल दिया, जरा देखो तो दूसरे बैग में, दूसरे पॉकेट में है। तुमने कहा अरे यार, इमोशन कितना सेकंड में चेंज हो गया। सही है ना? ठीक है, आपके विचार भी। तो जितने भी इस तरह की चीजें हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। हार्मोनल कंट्रोल भी बहुत सी चीजों का होता है, और सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा भी कंट्रोल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा सा। अब पोस्टमार्टम करना शुरू करें, पोस्टमार्टम करना। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम आपकी खोपड़ी को खोल दिया था। दिस इज स्कल। अब स्कल के बाद तुरंत अगर ब्रेन आएगा ना, और कभी किसी ने आपको आशीर्वाद ज्यादा प्यार से दे दिया, ठक ठक, मतलब ब्रेन ने कह दिया चल मैं नाराज हूं, काम नहीं करूंगा, तब तो दिक्कत होगी ना। तो उसके लिए क्या है, मेनिंग्स है, मेनिंग्स मेम्ब्रेन है जिन्होंने कवर करके रखा हुआ है। 1 2 3 मेनिंग्स है। सबसे पहले कौन सी है, ड्यूरामीटर। दूसरी कौन सी है, अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन। और तीसरी कौन सी है, पायामीटर। इन 3 मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा हुआ, राइट। अच्छा जी, तो ये कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, कवर कर लिया। थोड़े से ज्यादा आशीर्वाद दे दो, जोरदार आशीर्वाद, तो भी ब्रेन नाराज हो जाएगा, है ना। तो शॉक रेजिस्टेंस के लिए कुछ और भी होना चाहिए ना। तो यहां पर होगा क्या, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और फिर ये हो गया हमारा जीरो वेंट्रिकल। क्या ये जीरो वेंट्रिकल, यहां पर भी CSF भरा हुआ है, राइट। और ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, ये पोस्टमार्टम अच्छा लगा नहीं? हाँ जी, ठीक है। तो सबसे पहले स्कल, वो आशीर्वाद को बचाता है, ज्यादा प्यार से आशीर्वाद ना कोई देने पाए। उसके बाद मेनिंग्स है हमारी, 3 मेनिंग्स हैं, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन और पायामीटर। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक बात याद रखिए, जहां कहीं भी अगर शॉक रेजिस्टेंस करना है और बायोंसी यानी कि वेट कम करना है, तो वहां पर फ्लूइड होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर भी चारों तरफ भी फ्लूइड है, और बीच में जो जीरो वेंट्रिकल है इसमें भी फ्लूइड है। इसको जीरो वेंट्रिकल इसलिए कहा गया क्योंकि वेंट्रिकल आपने और भी जगह पढ़ा हुआ है, वहां भी उनका नाम दिए गए। इसको बोल देगा भैया कि इसका कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया जीरो वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये रहा जीरो वेंट्रिकल। अच्छा, जितने भी इंटर एसोसिएशन में न्यूरॉन्स है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन कौन होंगे यहाँ पे, और बताऊं मैं? अच्छा सुनो, एक छोटा सा बनाता हूं, उससे समझ लेना आप। ये हो गया हमारा, पहले तो मैं ले जाता हूं यहां से, ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन, ये हो गया इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन। और अब यहां पर क्या आएगा, ये हो गया
मोटर न्यूरॉन। फिर से देखिए, सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेके जाएगा, और इन दोनों के बीच में कौन सा है, इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में रहेगा। और इसका फंक्शन क्या है, दे इंटरप्रीट द इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन लेके आएगा उसको इंटरप्रीट करेगा। हम ग्राउंड में बैठे, पीछे बंदर आगे रहिए, कौन आया, बंदर आया, अच्छा बेटा, तो क्या करना चाहिए बेटा, भागो। ये सारा काम कौन कर रहा है, इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन कर रहा है। बंदर आया, ये कौन लेके गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसरी न्यूरॉन लेके गया, बेटा भाग लो। तो ऑर्डर किसको देंगे, हाथ को या पैर को, पैर को। पैर को। तो मैसेज कौन लेके जाएगा, पैर को। मोटर न्यूरॉन। पैर को कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन, पक्का। अब यहाँ पे कुछ चीज और गौर करना, ये सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है कि बाहर है, बाहर। अच्छा। इंटर एसोसिएटेड न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ है, अंदर। और मोटर न्यूरॉन की किधर है, मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी किधर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है ना, पक्का। बस ये ध्यान रखिएगा, इससे अब आगे के आपकी कहानी शुरू होगी, ठीक। इतनी चीजों को समझना बहुत जरूरी था। अब एक छोटा सा डायग्राम हम आपको दिखाते हैं, उस डायग्राम के जरिए आपको बाकी चीजें क्लियर होने लगेगी। ये रहा आपका डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये है आपका सेरेब्रल, ये देखो ये क्या कर रहा है, सेजाइटल सेक्शन। सेजाइटल सेक्शन किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। जैसे हमको अगर इस तरह से पूरा किया जाए तो ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ ना हमारा, तो ये आधा ब्रेन है इधर, आधा ब्रेन इधर, ठीक। हमारे पास में ब्रेन का मॉडल है, जब आपका क्लास ओपन होता आप आते हैं, मैं आपको उसको करके एक बार फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हाफ पोर्शन है हमारा, ये पूरा ब्रेन का, राइट। ये जो सबसे अपर पार्ट है, दिस इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या है ये, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो सबसे अपर पार्ट है, एक सिंगल लेयर की गई है, उसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी सेल बॉडीज होती हैं, और इस सेल बॉडी की वजह से ये ग्रेस कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रे कलर, ग्रेश कलर। ग्रे कलर का, राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। तो जहां पर सेल बॉडी ज्यादा होंगी वहां ग्रे कलर होगा, ग्रे मैटर। और जहां पर एक्सॉन ज्यादा होंगे वहां पे व्हाइट कलर होगा, और उसे बोलेंगे व्हाइट मैटर, ठीक है। आपको पता है, जिसका जितना ज्यादा ग्रे मैटर वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट। अब मेरी तरफ मत दिखने लगना, ठीक है। चलिए, नहीं हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए ना। जिसके जितना ज्यादा ग्रे मैटर उतना ही ज्यादा वो इंटेलिजेंट। इसका मतलब उतना ही ज्यादा सेल बॉडी और उतना ही फास्ट उसका एक्शन, ऐसा ही है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बारे में। ये किसी का बेटा ये खुला हुआ है और मम्मी की बर्तन वर्तन की आवाज आ रही है। मम्मी को तो मना नहीं कर सकते हैं आप लोग, अपना कम से कम ये म्यूट ही कर दो। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अच्छा अभी बेटा ये है कि एक हमारा सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया राइट, और लेफ्ट वाला हो गया लेफ्ट। तो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं जो पूरे ब्रेन को कवर किया। आप अगर देखिए तो ये पूरा पार्ट यहां से लेकर के ये
ये पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है हमारा, राइट। और इस सेरिब्रल हेमिस्फीयर को एक सूचर ने आपस में बाइंड करके रखा हुआ है, जिसे हम कहते हैं, वो सूचर ये है, ये जिसे हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं? कार्पस कैलोसम। दिस कार्पस कैलोसम इज ए ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ये नर्व फाइबर का एक ट्रैक्ट है, ठीक है। एंड दे कनेक्ट द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ये कनेक्ट करता है। आपका क्वेश्चन आता है, हु कनेक्ट द सेरेब्रल हेमिस्फीयर? कार्पस कैलोसम। सेरेब्रल कार्पस एडिक्वेट, कैलोसम। मैं ऑप्शन दे दूं ना पहले। कार्पस कैलोसम, सेरेब्रल एडिक्वेट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। तो अभी कार्पस कैलोसम। अच्छा, एक और ऑप्शन कर देता हूं मैं, कार्पस कैलोसम, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये तो दोनों एक जैसे लगेंगे। तो बहुत से ऐसे ऑप्शन कार्पस होंगे जो कैलोसम। सिमिलर होंगे, लेकिन याद रखना है। अभी आपके सामने आपने आंसर दिया, लेकिन जब आपके कुछ दिन हो जाएगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कार्पस कैलोसम था या क्वाड्रिजेमाइना था, क्या था? ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा, पूरे ब्रेन को बेटा अगर डिवाइड किया जाए तो देखो, ये तो पूरा पोर्शन को सेरेब्रल हेमिस्फीयर ने ही कवर कर लिया, ठीक है। दिस इज अवर फोर ब्रेन, इसको क्या कहते हैं हम? फोर ब्रेन। दूसरा है हमारा, तो फोर ब्रेन में हो गया सेरेब्रम। सेरेब्रम के अलावा ये पार्ट है हमारा थैलेमस का, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये है हाइपोथैलेमस का। किसका? ये हाइपोथैलेमस का, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस के नीचे, या थैलेमस के नीचे अगर आइएगा इधर, जहां से ओपन हो रहा है ये पोर्शन, दिस इज मिड ब्रेन। इसे क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। दिस इज मिड ब्रेन। तो हमारा फोर ब्रेन में हो गया सेरेब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये पोर्शन आ गया हमारा मिड ब्रेन का। और इसके बाद इधर जो नीचे एक आया हमारा, ये हो गया पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सब मिलकर के बनाते हैं क्या? हाइंड ब्रेन, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट द हाइंड ब्रेन, राइट। और ये तो यहां तक तो रहा ये सारी चीजें। जो इनका एक्सॉन है, वो एक्सॉन जो यहां से रन करता है पूरे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसमें पूरा रन करता है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एंड दिस इज द एक्सोनल पार्ट। ये न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है? एक्सॉन है, ठीक। पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ क्या? अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा से इनकी स्टडी के बारे में, थोड़ी सी इनके फंक्शन कहाँ कैसे क्या क्या है। फंक्शन हो जाएगा, इस टाइम तो काफी हो गया। चलिए, होगा, जरूर होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूं आपको। सेरेब्रल, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कार्पस कैलोसम, दिस रीजन, एसोसिएशन एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अभी। एसोसिएशन एरिया दिख रहा है आपको, बताइए। अच्छा, ठीक है। एसोसिएशन एरिया मैंने आपको बता दिया ना, ये बीच में जहाँ पे इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन है, ठीक है। ये जो मैसेज ले करके आया, क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखेगा। कुछ चीजें और बता देता हूँ आपको मैं। देखो, जब सबसे पहले आप छोटे थे, आपने किसी गर्म चीज को पकड़ा, तो गर्म चीज को पकड़ा तो ब्रेन को मैसेज कुछ पहुंचा, तो लेकिन आपको ये पता नहीं कि ठंडा है कि गर्म है, क्या है क्या नहीं है। आप पकड़े रहे, रोते चिल्लाते रहे, मम्मा दौड़ के आई और उसको हाथ से छुड़ाया, अरे बेटा ये क्या कर डाला। ब्रेन सब चीज देख रहा है, ये बहुत गर्म था। आप भी क्या बोलते हो? गम है। आपने सिर्फ सुना और उसको सीखने की कोशिश किया, आपने हाथ हटाया। अच्छा, दोबारा फिर आप वहां जाते हो तो माँ बोलती बेटा उसको मत छूना, गर्म है।
तो आप क्या बोलते हो, गम है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। सही, ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। दोबारा जब आप थोड़े से और बड़े होते हैं, आपको धोखे से भी छुआ दिया गया तो गम है, तुरंत आपकी ट्रेनिंग। अच्छा, तो जो सबसे पहली बार इवेंट हुआ था, सबसे पहली बार जो इवेंट हुआ था, वो इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन उसको सोचता रहा, समझता रहा, इंटरप्रेट करता रहा, जो कुछ भी उससे रिलेटेड रिफ्लेक्शन आपको मिला, नॉलेज मिला, उसको स्टोर करता रहा, और उसको किसको दे दिया, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन काम करता है, ब्रेन काम करता है, और ब्रेन ने जिस चीज को सीख लिया वो लर्निंग किसको दे देता है, सेरेब्रम या सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दे देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज देखो, सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, अब छोटा सा क्या बोल दो, आप में से सभी लोग साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, आप स्कूटी भी ड्राइव करते हैं, साइकिल चलाते हैं। जब सबसे पहले शुरू में साइकिल चलाते हैं तो आपके पिछले पहिए के बगल से भी 2 पहिए लगे होते हैं, है ना, बैलेंस बनाने के लिए। ठीक, अच्छा जी, आपको बड़ा डर लगता है, आप कभी ऐसे होंगे, कभी ऐसे होंगे, उसके बाद भी पीछे से पापा या मम्मा पकड़े रहते हैं। सही, कुछ दिन के बाद आप बोलते हो कि आप छोड़ दो, कुछ दिन के बाद आप बोलते हो कि जो साइड वाले पहिए इनको निकाल दो। ट्रेनिंग हो गई ना, पहला फुल्ली कंट्रोल करके चलते हैं, और कुछ दिन बाद अपने सहेलियों से बातें करते, अपने दोस्तों से बातें करते, अरे तुम आज सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, कसम से मजा आ गया। पूरी कंट्रोलिंग ऑटो सिस्टम में चल रही है ना, अचानक कोई सामने इधर देखते देखते भी ब्रेक लगा देते हो, होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, लर्निंग अभी आपका स्टोर हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, और ये फटाफट एक्शन लेता रहेगा, आपको दिक्कत की जरूरत ना है, ऐसा ही है। ठीक है, तो इनिशियली कौन काम करता है, ब्रेन, और फिर इस लर्निंग को किसको ट्रांसफर कर देता है, सेरेब्रम को, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम को। और वो हेमिस्फीयर इसलिए कह दिया बेटा क्योंकि 2 पार्ट में बटा ना, राइट एंड लेफ्ट, इसलिए हेमी, स्फीयर मतलब गोला, हेमी मतलब हाफ, है तो सेरेब्रम ही। उस सेरेब्रम का ये पार्ट राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये पार्ट लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, है तो सेरेब्रम ही वो। ठीक है, तो जितना भी लॉजिक है, रीजनिंग है, लर्निंग है, इमोशंस है, जितने भी इस तरह की चीजें होती है ना, ये सब का सब कहाँ स्टोर होता रहता है, सेरेब्रम में। ठीक है, आप पहली बार किसी से मिले, ए हाय, नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, क्या नाम है आपका, हमारा नाम काजल है, ओ आई एम अदिति, आई एम प्रसन्नता। दोबारा जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, व्हाट इज योर नेम, क्या ये कहते हैं हाय प्रसन्नता, हाय काजल। सही है ना, मतलब पहली बार आप एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को पहचाने, दोबारा जैसे मिलोगे सेरेब्रम बोलेगा ये तो वही है जो पेन लेके गई थी, दोबारा नहीं दिया। तो ये सारी जितनी भी मेमोरी है वो कहां स्टोर हो रही है, सेरेब्रम। सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसीलिए आप अगर देखिए इस डायग्राम को बेटा, तो आपका सबसे बड़ा पार्ट सेरेब्रम ही है, क्योंकि पूरा स्टोर हाउस यही है। सही बात है ना, जितना जिसका दिमाग काम कर रहा है उसका उतना ही बड़ा सेरेब्रम है। या आप ये कहिए, अच्छा स्कल तो बड़ी होगी नहीं, लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बोलते हैं ना, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो सेरेब्रम बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा वो देख लीजिए, पहले सेरेब्रम था हमारा ऐसा, आपने बहुत मेहनत किया, अब सेरेब्रम हो गया ऐसा, और मेहनत किया, अब हो गया ऐसा। समझ रहे, जैसे माइक्रोबिलाई होते हैं ना, इसको बोलते हैं सल्कस और गाइडस। क्या बोलते हैं, सल्कस और गाइडस। तो जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सल्कस और गाइडस बढ़ते जाएंगे, ब्रेन बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा वो एक्टिव होता चला जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अगर और कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप नोट डाउन करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।